अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना है और बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा था। आश्रम की चर्चा चल रही थी, आखिर कर्म आते क्यों हैं। विविध प्रकार से इन बातों को बताया गया। कर्मों के आने के संदर्भ में काफ़ी चर्चा हुई और फिर ये बतलाया कि दो प्रकार से इन आश्रमों को बांटा गया है। एक को सांप्रदायिक आश्रम कहा गया है और एक को ईरियापथ आश्रम कह करके पुकारा गया है। सांप्रदायिक और ईरियापथ, उसमें जो सांप्रदायिक आश्रम होता है वो कषाय वाले जीवों के होता है और जो ईरियापथ आश्रम होता है, यह ईरियापथ आश्रम आकशाई जीवों के होता है। आकशाई जीव का मतलब 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में जब रंच मात्र भी कषाय का सद्भाव नहीं है, उनके ईरियापथ आश्रम होता है। सांप्रदायिक आश्रम जो कि कषाय के निमित्त से प्रमुख होता है, उसमें 25 प्रकार की क्रियाओं को मुख्य कहा गया है। जनागम का विषय है और कैसी कैसी क्रियाएं कही गई है विविध प्रकार के कर्मों के संदर्भ में। देखिए आप, उस प्रकरण को हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। प्रकरण थोड़ा सा बड़ा है और मेरी भावना है कि आज पूरी 25 क्रियाओं को यहाँ से पढ़ दूँ, जिससे पता तो लगे हमारे को कि आखिर ये 25 क्रियाएं कौन कौन सी है। राजवार्तिक ग्रंथ को बेस बना करके यहाँ चर्चा की गई है। पेज नंबर है 50, लगभग 2.5 पेज के आसपास, 2.5 पौने 3 पेज का प्रकरण है। पूरा ही पढ़ने की इच्छा है। देखते हैं जितना पढ़ पाएंगे, पता नहीं फिर क्रमबद्धानुसार जो जैसा होगा वैसा होगा। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। तत्वार्थ सूत्र 6वें अध्याय का 5वां सूत्र है ये। और सूत्र में थोड़ी अशुद्धि है, सुधार लेना। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया, कषायो, यो नहीं है, यो लिखा है इसमें, छपा है, लेकिन यो नहीं होना चाहिए, ऊपर की मात्रा हटनी है। शुद्ध कर लेते हैं उसको। इंद्रिय कषाया ऐसा होना चाहिए। हाँ, इंद्रिय कषाय और फिर निकलेगा अविरत और फिर क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति। तो इसमें जो पंचविंशति है, ये 25 क्रियाओं के संदर्भ में चर्चा ये यहाँ होगी। देखिए, इस सूत्र के द्वारा सांप्रदायिक आश्रम के 5 इंद्रिय, 4 कषाय, नाम जानते हैं सभी लोग। 5 इंद्रियों के नाम, इंद्रियों की चर्चा भी हो चुकी है। कषाय हो गई चर्चा, 5 अविरत और 25 क्रिया रूप 39 भेद बतलाए हैं। क्या 39 भेद बतलाए हैं? किसके भेद बतलाए हैं 39? सांप्रदायिक आश्रम के। सांप्रदायिक आश्रम इन 39 भेदों से बनता है। इसमें 15 योगों को अलग नहीं लिया है, योगों की चर्चा अलग से नहीं की। कारण क्या, इसमें योग क्यों नहीं लिया? भाई योग भी तो होना चाहिए। पहले आपने सिखाया था साहब, आश्रम के संदर्भ में काय वांग मने कर्म योग है। पहले आपने बतलाया था मन वचन काय योग के निमित्त से आश्रम होता है। क्या बोलो? अभी काय वचन मन इनके निमित्त से आश्रम होता है, ये बात कही गई थी पहले, और आपने यहाँ योग को ही नहीं लिया सांप्रदायिक आश्रम में। ये क्या कारण है? आपने इंद्रियां ले लिया, समझ में आ गया, कषाय ले लिया, समझ में आ गया। अविरत, अविरत क्या होता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको कहते हैं अव्रत।
नहीं, इनके अभाव को कहते हैं व्रत। व्रत क्या होते हैं? 5 व्रत कौन से हैं बतलाइए? तो 5 व्रत होंगे, अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत। क्या समझ में आ रही है बात? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। महाव्रत लगाओगे तो महाव्रत लगा लीजिए वहां, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, तो ये व्रत है ना सब। अभी व्रत का अपोजिट लगाइए तो हम कहेंगे अव्रत। क्या? व्रतों से रहित वो अविरत है। तो 5 प्रकार का अव्रत। अब ये कह रहे योग को क्यों नहीं लिया इसमें, प्रश्न तो ये है। तो कहा क्योंकि वे कषाय सहित होकर ही सांप्रदायिक आश्रव के कारण हैं, बिना कषाय के नहीं। इसका मतलब योग सांप्रदायिक आश्रव का कारण नहीं है, अकेला हो तो। क्या? यदि कषाय साथ में होगी तो वो सांप्रदायिक आश्रव का कारण बनेगा, और कषाय साथ में नहीं है तो अकेला योग 11वें गुणस्थान में, अकेला योग 12वें गुणस्थान में, अकेला योग 13वें गुणस्थान में। क्या समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, तो ये बिना कषाय के नहीं, इसलिए इनको कषाय में ही शामिल कर लिया है। इनको कषाय में ही शामिल कर लिया है। यह विवक्षा का भेद है। तो विवक्षा भेद से इनको योगों को कषाय में ही शामिल कर लिया गया है। द्रव्यलिंगी, आश्रव त्रिभंगी और तत्वार्थ सूत्र ये ग्रंथों के नाम हैं। द्रव्य संग्रह, द्रव्यलिंगी द्रव्य संग्रह, आश्रव त्रिभंगी और तत्वार्थ सूत्र। इनमें आश्रव की जो कारण बतलाए गए हैं उनमें अविरत और कषाय तो तीनों ही ग्रंथों में लिए गए हैं। अविरत भी लिया है, कषाय भी लिया है, और अन्य में विवक्षा भेद से कुछ परस्पर भेद हैं। माने कहीं अविरत को लिया है, कहीं प्रमाद को लिया है, कहीं प्रमाद को नहीं लिया है। यहाँ सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा की है तो यहाँ योगों को शामिल नहीं किया है। समझ में आ रही है बात? तो जिनागम में बहुत तरह की विवक्षाएं होती है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और कहीं कुछ, इस तरह से। परंतु सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है भैया। क्या? जैसे तत्वार्थ सूत्र में मिथ्यात्व और प्रमाद को 25 क्रियाओं में लिया गया है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक तो मिथ्यात्व भी लिया है और प्रमाद भी लिया है, इनको लिया है 25 क्रियाओं में। आश्रव के सम्मिलित कारणों में से मिथ्यात्व का वर्णन इस अध्याय में किया। अब देखो अभी बतला रहे हैं इन सब कारणों में से, बोले मिथ्यात्व का वर्णन किया जा चुका है, शुरू ही वहीं से किया था। क्या? चालू ही वहीं से हुआ था, तो वर्णन किया जा चुका है। अविरति है, फिर कषाय, फिर योग और प्रमाद, इनका विशेष वर्णन प्रथम किरण मूल गुणाधिकार में विस्तार से किया गया है, यानी ये भी अलग से प्रकरण है। और इंद्रियों का वर्णन भी किया जा चुका है, पहले अपन ने पढ़ा था। त्रस जीव कौन से होते हैं, स्थावर कौन से होते हैं, एक इंद्रिय कौन से होते हैं, जीवों की चर्चा, इंद्रियों की चर्चा, ये सब भी की जा चुकी है ना। केवल सांप्रदायिक आश्रम को कारणभूत 25 क्रियाओं का वर्णन नहीं हुआ, उनका वर्णन भी आवश्यक है। अतः श्री राजवार्तिक के अनुसार संक्षेप में उनका स्वरूप दिखलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य नहीं है प्रकरण, सब जगह प्रसिद्ध नहीं है, लोगों को याद भी नहीं रहते हैं, जगह जगह मिलते भी नहीं है। क्या 25 नाम कौन याद करे, 25 बातें कौन याद करे? 25 हैं, इतना ही बहुत है ना। तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में विशेष रूप से मिलते हैं। राजवार्तिक भी तत्वार्थ सूत्र की टीका है और उसे आधार बना करके यहाँ 25 बातें बता रहे हैं, 25 क्रियाएं ऐसी बता रहे हैं। सांप्रदायिक आश्रव की कारणभूत 25 क्रियाएं हैं। हाँ, देखिए पहला पॉइंट, मतलब 5-5 के 5 ग्रुप हैं। सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रयोग समाधान एरियापथ क्रिया 5। देखना जरा, सबसे पहली क्रिया का नाम है सम्यक्त्व क्रिया।
जब हो गया कि हाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के भी क्रियाएं होती है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की जो क्रियाएं होती है वे सम्यक्त्व क्रियाएं हैं। क्या बात कर रहे हो, उनके भी, कि हाँ उनके भी आश्रम होता है ना, सांप्रदायिक आश्रम। अरे क्या हो गया, कर्म तो आश्रम वही रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया है, बंधेंगे कर्म, थोड़े समय के लिए बंधेंगे क्या। देव शास्त्र और गुरु की पूजा स्तुति आदि सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रियाओं का करना ये सम्यक्त्व क्रिया है। क्या भूमिका अनुसार होंगे, जिस भूमिका में जैसा हो उस तरह का होगा। सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रियाएं, लेकिन आश्रव है, आश्रव, ये बात समझ लेना। देव शास्त्र गुरु की पूजा को भी, भक्ति को भी, स्तुति को भी, इन सब क्रियाओं को सम्यक्त्व क्रिया कहा है। भले ही सम्यक्त्व क्रिया कहा है, लेकिन फिर भी जिनवाणी का आदेश यह है कि ये सांप्रदायिक आश्रव माने चिकनी दीवार के समान कर्म को बांधने में, चिपकाने में, चेंटने में निमित्त बन जाती है। होगा पुण्य का कारण, क्या फर्क पड़ गया है, बन जाएगा पुण्य का कारण, क्या ऐतराज है। देखिए 6 नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर, दूसरी क्रिया कौन सी है, मिथ्यात्व क्रिया। एक तरफ सम्यक्त्व की बात कह दी तो दूसरी तरफ मिथ्यात्व की बात कह रहे हैं। कुगुरु कुदेव आदि की स्तुति आदि करने रूप ऐसे कार्यों का करना जिनसे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो, यह सम्यक्त्व क्रिया है, मिथ्यात्व क्रिया है। ओहो, कुदेव कुगुरु कुधर्म, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मिथ्यात्व का पोषण, क्या कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। अरे भैया बचो इनसे, ये पाप है, ये पाप की क्रियाएं हैं, ये मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। पहली क्रिया के अंदर कह दिया था वो भी बंधन की क्रियाएं हैं, इसका मतलब अटकना उनमें भी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी पूजन तो करता है, लेकिन आश्रव जान करके करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव जो करता है उसको तो पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। न कुदेव की खबर है, न कुगुरु की खबर है, उनकी स्तुति करके समझ रहा है मैं तो धर्म काम कर रहा हूँ, मैं तो धर्म काम कर रहा हूँ, खूब धर्म हो रहा है। क्या भोग का लोभी है, भोगों में फंसा है, भोगों में उलझा है, भोगों का भिखारी बन करके ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। अग्रहित नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है ये जीव, तो ये मिथ्यात्व की क्रिया हो गई दूसरी। फिर तीसरी क्रिया, देखिए साहब एक बात फिर कह रहा हूँ, मेरी भावना यह है कि मैं इस प्रकरण को 25 क्रियाओं को आज आपको एक ही शॉर्ट में बतला दूं, इसलिए मैं फास्ट पढ़ना चाहता हूं। सब विस्तार इतना भी हो सकता है, एक एक क्रिया की चर्चा एक एक दिन करें तो 25 दिन में 25 क्रियाओं की चर्चा करें, बात तो ऐसी ही है। अभी बतलाऊं, देव गुरु की पूजा स्तुति सम्यक दर्शन बढ़ाने वाली क्रियाओं, इसकी चर्चा करो तो सम्यक्त्व की क्रिया में नहीं चर्चा की जा सकती है। कुदेव कुगुरु कुधर्म की स्तुतियां कार्य करना, उनकी विनय मिथ्यात्व का पोषण, इसकी चर्चा करो तो पूरा प्रवचन चाहिए पूरा इसके लिए, चर्चा के लिए। फिर देखिए तीसरे नंबर वाली क्रियाएं, शरीर व वचन आदि से गमनागमन माने आना जाना करना कराना आदि है, वह प्रायोगिकी क्रिया है। आपको ध्यान होगा प्रायोगिकी और वैश्रिक दो तरह की क्रियाओं की चर्चा पहले की थी। क्रिया आई थी, कहाँ थी चर्चा, बोलो क्रिया के बारे में। काल द्रव्य के चर्चा करते समय कुछ क्रिया बतलाई थी आपको, प्रायोगिकी वैश्रिक, प्रायोगिक और वैश्रिक, यानी कि अभी आई कुछ 2-5 दिन पहले। प्रायोगिक किसका नाम है, प्रयोग से। वैश्रिक किसका नाम है, स्वभाव से। जो स्वभाव से क्रिया होती है अपने आप वो वैश्रिक है, और जो किसी के प्रयोग से होती है वो प्रायोगिक है। यहाँ प्रायोगिक कह रहे हैं, देखिए कैसी क्रिया के बारे में, शरीर और वचन से गमनागमन आदि जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं से भी आश्रम होता है। इन क्रियाओं से भी आश्रम हो रहा है। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, गमन कर रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे पी रहे हो, नहा रहे धो रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, तो क्या सोच रहे हो आप, क्या इनसे कर्म बंधन नहीं होते हैं? निरंतर हो रहे हैं, इसे प्रायोगिकी क्रिया कहा है। फिर आगे पॉइंट, संयमी का जो अविरति हिंसा के प्रति सन्मुख होना है, ये समाधान क्रिया है। क्या समाधान,
सम आदान क्रिया संयमी व्यक्ति है और अविरति हिंसा आदि के प्रति क्या थोड़ा सा सन्मुख जैसा दिखाई दे रहा है, क्या वो समाधान क्रिया है। फिर ईरिया पथ करने के लिए होने वाली अर्थात देखकर गमन करने रूप ईरिया समिति के लिए जो क्रिया की जाती है वह ईरिया पथ क्रिया है। ये कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं भाई साहब? हैं? देख करके चलने वाली क्रिया, देखभाल करके चल रहा है, सावधानी पूर्वक चल रहा है, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहा है, ईरिया समिति पूर्वक चल रहा है, इसी का नाम समाधान है। क्या माने कठिन नहीं है, क्रियाओं की चर्चा की है और क्या बतलाएं इसके संबंध में। खूब विस्तार करना हो तो खूब कर भी सकते हैं। जैसे संयमी की चर्चा की ऊपर वाली, थोड़ी सी आपको लगी होगी जटिल जैसी, तो अविरति हिंसा के प्रति सन्मुख हुआ। अब इसको कई तरह से कह सकते हैं। अविरति हिंसा के प्रति सन्मुख करने में संयमी भी है ले और प्रवृत्तियां भी कर रहे हैं। अब ये आपको इस तरह के लोग दिख जाएंगे भाई साहब कैसे जगत में। हाँ, सब आ गए भाई, सम्यक दृष्टि भी आ गए हैं, आगे के 10वें गुणस्थान तक के सारे जीव आ गए हैं इसके अंदर, सारी बातें क्या देखो। तो संयमी जीव के अविरति हिंसा की बात कर रहे हैं। कौन सी हिंसा की बात कर रहे हैं? जो अविरति के जैसी हिंसा होती है उस तरह की क्रियाओं के सन्मुख हो गया है ये व्यक्ति। बाल तप जैसा समझ लो आप, बाल व्रत जैसा समझ लो। अज्ञानता पूर्वक व्रत आदि जिसने लिए हुए हैं, संयमी हो गया है, वो जीव ऐसी क्रियाओं के सन्मुख होंगे। ईरिया पथ के अंदर गमन करने की क्रिया हो गई ईरिया समिति से। क्या भले ही देख देख करके चल रहे हो लेकिन चल तो रहे हैं ना, गमन तो कर रहे हैं। बोले ये सारी क्रियाएं ईरिया पथ क्रियाएं हैं। देखिए 5 हुई है यहाँ, 5 और सुनिए। अरे ऐसी ऐसी क्रियाएं आएंगी अभी, ये जो बतला रहे हैं ये, जिन्हें देख करके लगेगा क्या क्या करते रहते हैं ये सारी क्रियाएं। हम आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है, मुनिराजों के जीवन में होती होगी। उठना बैठना, गमन करना, चलना बोलना, खाना पीना, सब कुछ ये जितनी क्रियाएं हो रही है, क्योंकि उनमें कषाएं साथ में हैं। कषाएं साथ में होने के कारण वो सांप्रदायिक आश्रव का कारण बन जाती है। 2 नंबर पॉइंट 51 नंबर पेज, पहली लाइन हर समय हो रही है। प्रदोष कायाधिकरण परिताप प्राणातिपात क्रिया 5। क्या क्रोध करने के निमित्त मिलने पर जो क्रोध का उत्पन्न होना है वह प्रादोषिकी क्रिया है। क्या क्रोध का निमित्त मिल गया, गुस्सा आ गया एकदम, ये कौन सी क्रिया है? ये प्रादोषिकी क्रिया है। क्या देखो क्या कह रहे हैं। क्रोध करने के निमित्त मिलने पर भी, क्रोध के निमित्त मिलने पर, परिस्थिति प्रतिकूल होने पर किसी के द्वारा अपशब्द यही आते हैं क्रोध के निमित्त। और क्या बनते हैं? किसी ने गाली कह दी, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने डांट दिया हमारे को, किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने 4 बातें कह दी हैं, किसी ने धक्का लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैंने जो भी क्रिया किसी की, हमारी भावना कुछ और थी और उन्होंने कुछ और कर दिया, हमने कुछ और आदेश दिया था उनको और उन्होंने कुछ और कर दिया, आज्ञा नहीं मानी उन्होंने हमारी, तो ये सब क्रोध के कारण बन जाते हैं। वह प्रादोषिकी क्रिया है। फिर किसी के मारण ताड़न आदि के लिए जो शरीर से प्रयत्न करना है, मारने के लिए, ताड़ने के लिए, क्या ये जो शरीर से प्रयत्न करना है वो कायी की क्रिया है। अब ये सब क्रियाएं करते रहते हैं हम लोग और इन क्रियाओं से कर्मों का आश्रव होता रहता है। तो क्या करें कि क्रोध की क्रिया से बचो, मारने की क्रिया से बचो, गमन ही मत करो ना, कम से कम चलो, फालतू में दौड़ाओ मत। दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अरे भाई कम कम दौड़ो, क्या करो? डॉक्टर साहब ये कहते हैं तुम दौड़ते रहोगे तुम्हारा हार्ट दौड़ता रहेगा, तुम दौड़ते रहो। और जिनवाणी ये कहती है कि भैया दौड़ना बंद करो। माने हमारा हार्ट दौड़ता रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या
लेकिन ये चिंतन बराबर चलता रहे, ये असली हाल्ट है जनवाणी का। ताड़ना नहीं जानते आप? ताड़ना क्या? ताड़ना जो होता है ये वही मारना, ताड़ना वही एक जैसे ही शब्द है ये, मतलब जोर से डांटना ऐसा समझ लो आप। प्रताड़ना है तेजी से, नौकर वगैरह को इनको सब जो डांटना, मतलब तो पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, प्रताड़ित भी कहते, प्रताड़ित डराना धमकाना ऐसा सब। तो ये शरीर की क्रिया हो गई। फिर तीसरे नंबर गे पॉइंट देखिए आगे, किसी के मारने के लिए जो हिंसा के उपकरण भूत खड़ग आदि शस्त्रों का लेना है वह अधिकरण की क्रिया कहलाती है। लेना रहना चाहिए यार भाई साहब, इतना बड़ा बिजनेस है, एक आध तो अपने पास में गन रहनी चाहिए। लाइसेंस गन रखा करो आप, लाइसेंस गन रखा करो। मैंने कई साधर्मियों से सुना है इस तरह की चर्चाएं घरों में। बोलो आप। हाँ हाँ, साधर्मियों से। आप बड़े बिजनेसमैन हो यार, आपके यहाँ ऐसी घटनाएं घटी, आपको तो रखनी चाहिए भाई साहब, एक लाइसेंस गन रखनी चाहिए आपको। तो कभी नहीं रखना, कभी नहीं रखना। समझ में आ रही है क्या बात? क्या कभी नहीं? मुझे मालूम है बहुत सारे बिजनेसमैन सुन रहे होंगे, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग सुन रहे होंगे। आपको लगता होगा हमारे पास में कभी धमकी की बात आ जाती है, कभी ये आ जाती है, कभी रहना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। रखते भी हैं बहुत सारे लोग। नहीं नहीं नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए भी नहीं। किसे कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस क्या होता है आप जानते हैं? इतनी खतरनाक है भाई साहब, मैं बताऊं आपको। आप चींटी तो मार नहीं सकते हो, आप क्या बंदूक चलाओगे? क्या एक चींटी आपको मारने के लिए दे दी जाए ना, आप मार नहीं सकते। आपको मच्छर मारने के लिए कहा जाए तो आप मार नहीं सकते। किसके ऊपर बंदूक चलाएंगे आप? आपने रख भी ली, लाइसेंस वाली रख ली आपने। हिंसा का उपकरण है वो, हिंसोपकरण नाम का वो है, अनर्थ दंड है, देखो दान के अंतर्गत आती है वो बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मोटी मोटी बात एक बार समझने की चेष्टा करना। जो बात कह रहा हूं, आपने कदाचित चोर के आने पे, डाकू के आने पे, लुटेरे के आने पर यदि आपने उसको निकाल भी ली तो वो जो लुटेरा सिर्फ चक्कू लेकर के आया था, क्या वो आपके ही हाथ से बंदूक लेकर के आपको ही उड़ा देगा? आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं चला पाएंगे, न तो चला पाएंगे न उसको प्रयोग में ले पाएंगे, बल्कि उल्टा आपके घर में मौत का कारण और बन जाएगी। ऐसा है, विचार भी नहीं आना चाहिए इस तरह का। हम क्यों रखें, क्या करना है? क्या कह रहे हैं यहाँ? किसी के मारने के लिए जो हिंसा के उपकरण भूत खड़ग, तलवार, बंदूक, न मालूम क्या क्या इस तरह की चीजें आदि शस्त्रों का लेना, ये अधिकरण की क्रियाएं। माने हिंसा तो नहीं है, वो रखी हुई है, उसमें काहे की हिंसा है रखे रखे में, लेकिन वो हिंसा का आधार है। अधिकरण माने क्या होता है? आधार। खिलौनों के अंदर भी उपयोग नहीं लेने की बात कहते हैं अपन तो। यहां देखिए, घे, जिससे किसी को दुख हो ऐसी क्रिया करना, पारितापिकी क्रियाएं, ऐसी क्रिया मत करो भैया जिससे दूसरे को किसी भी प्रकार का तकलीफ पहुंचे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। गीता का एक वाक्य याद आता है मुझे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भगवत गीता में लिखा है ऐसा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ऐसी कोई भी क्रिया जो आपको पसंद नहीं हो, जो आपको अच्छी नहीं लगती हो, वो किसी और के साथ में ना करें। भाई ऐसी कह रहे हैं ये बात, किसी को भी दुख हो, भैया इसको कष्ट होगा, भैया इसको परेशानी होगी, ऐसा काम नहीं कीजिए। क्या आगे घ, जिस क्रिया के करने से किसी के आयु, इंद्रिय और बल प्राणों का वियोग हो जावे, अर्थात मरण हो जावे, वह प्राणातिपाती की क्रिया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।